गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका आज के फिर नए लेक्चर के साथ। जैसे कि आपको पता है हम थर्मोडायनामिक चैप्टर नंबर 6 क्लास 11th लगातार वही उसी के बाद स्टडी कर रहे हैं। ये मेरा वीडियो नंबर 15 होगा इसके ऊपर। उसके बाद एक वीडियो और होगा, उसके बाद ये अपना चैप्टर जितना 11वीं में दिया हुआ है उतना तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपको पता ही है कि थर्मोडायनामिक जो एक चैप्टर है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन जितना अपन ने कोशिश की है, जितना अपने सिलेबस में है, उतना मैंने आपको पढ़ाने की और समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो आज अपन एंट्रोपी जो अपने पास अपन पढ़ रहे हैं, लगातार एंट्रोपी के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। एंट्रोपी क्या होती है, किस प्रकार से ये काम करती है, इसका डेरिवेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, अलग अलग प्रोसेस के ऊपर, सिस्टम के ऊपर ये क्या क्या काम करती है। ठीक है, अपन रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक सबके साथ इसको पढ़ेंगे आज अपन। तो आपको पता है एंट्रोपी क्या होती है। तो इस एंट्रोपी को पढ़ने के लिए पहले मैं एक आपको बात समझा देना चाहता हूँ कि जो अपने पास फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ के अंतर्गत जो बात बोली गई थी वो ये बोली गई थी कि ऊर्जा का ना तो क्षय हो सकता है, ना इसको बनाया जा सकता है। यही बात की ऊर्जा बस एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण हो सकती है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो वो जो रूल्स था वो एक प्रकार से ठीक था अपने आप में, लेकिन उसमें जो बात कही गई थी भाई ऊर्जा का एक रूप से दूसरे में स्थानांतरण हो सकता है, ऊर्जा कभी खर्च ही नहीं हो सकती। तो आप खुद समझो कि जब अपन किसी भी गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो क्या होती है, गाड़ी में हीट होती है तो वो चलने लग जाती है। लेकिन आप सोचते हो जितना पेट्रोल डाला गाड़ी उतनी तो चलेगी। आप क्या, जितना वो जो उससे धुआं निकल रहा है, गाड़ी से जितना धुआं निकल रहा है, वो जो ये एनर्जी निकाल रहा है, बाहर एनर्जी निकल रहा है, क्या उस धुएं से आप गाड़ी चला सकते हो? क्या उस धुएं से गाड़ी नहीं चला सकते। जितनी एनर्जी वो खर्च कर रहा है, निकाल रहा है, उस एनर्जी से आप दोबारा किसी प्रकार से काम नहीं ले सकते। तो वहीं पे वो रूल्स ब्रेक हो जाता है कि आप एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी से अब आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपन बात करते हैं एंट्रोपी की। एंट्रोपी किस बेस पे काम करती है, ये सेकंड लॉ पे ऊपर, जब सेकंड लॉ आया था तब एंट्रोपी का नाम आया था। एंट्रोपी क्राइटेरिया बताता, जिससे मेरा पिछला जो वीडियो था उसके ऊपर था। अब एंट्रोपी क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, वो देखते हैं। मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगा, पॉइंट्स के अनुसार चलते जाते हैं अपन। पहला जो है, एंट्रोपी स्वतः प्रवृत्तता को दर्शाती है। एंट्रोपी क्या होती है, स्पॉन्टेनियस के ऊपर चलती जाती है, लगातार स्वतः प्रवृत्तता को दर्शाती है। आपको पता है अपनी प्रकृति का जितने भी नेचुरल प्रोसेस है वो सब क्या है, स्वतः प्रवृत्तता, अपने आप होते हैं। एंट्रोपी बढ़ती है तो अव्यवस्था बढ़ती है, एंट्रोपी लगातार बढ़ेगी तो अव्यवस्था बढ़ेगी। यानी अपन ये बात करते हैं कि जितना भी अपने ऑर्गेनाइज की बात करते हैं तो ये एंट्रोपी क्या करते हैं, डिसऑर्गेनाइज की तरफ चलती है, रैंडमनेस की तरफ चलती है, अव्यवस्था की ओर चलती है। जैसे बात करते हैं गैसों का फैलना, अव्यवस्था होगी। ज्वालामुखी का फटना, अपने आप अव्यवस्था होगी। जैसे अपने पास जो पानी का लगातार खर्च होना, जितने भी नेचुरल प्रोसेस है, जैसे हमने पानी आपको पता ही सिर्फ मात्र जितने पड़ते हैं उसमें बहुत ही कम मात्रा में पानी है, तो उसका भी लगातार खर्च होना अव्यवस्था को दिखाता है। समुद्र से जो वाष्प उठती है वो ही अव्यवस्था को दिखाती है। जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं वो सब अपने आप में क्या है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग क्या करती है, एक प्रकार से अव्यवस्था को दिखाती है, लगातार ग्लोबल वार्मिंग होती जाती है। अपन ये बात बोल सकते हैं कि ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी है, जो ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी, यूनिवर्स की जो एंट्रोपी, वो लगातार बढ़ती जाती है। तो अपन ये बात बोल सकते हैं कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार बढ़ती जाती है, क्योंकि प्रकृति के अंदर सारे जो प्रोसेस है वो नेचुरल है, वो अपने आप होते जाते हैं। कभी भी कोई प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं हो सकता, अनुत्क्रमणीय एक ही साइड में चलते जाते हैं, बिल्कुल एक स्टेप में चलते जाते हैं। जितने प्रोसेस है वो होंगे। ये नहीं हो सकता कि जो ज्वालामुखी फूटी वो ज्वाला जो बाहर निकली वापस उसके अंदर चले जाए, जो वाष्प बनी वो वाष्प वहीं की वहीं ठहर जाए। बिना बारिश की बात कर रहा हूँ। गैसों का जो फैलना, वो गैस अपने आप फैल के एक जगह स्थिर हो जाए, नहीं हो सकता। क्योंकि सब प्रोसेस कैसे हैं, नेचुरल है, स्पॉन्टेनियस है, स्वतः होते जाते हैं। और किसको दिखाते हैं, अव्यवस्थित को दिखाते जाते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड की एंट्रोपी अपने इसी प्रकार से बोलते हैं, लगातार बढ़ती जाती है। एंट्रोपी को कभी भी माप नहीं सकते, जो सिंगल एंट्रोपी वो कभी भी नहीं माप सकते। जो एस जो अपने पास कैरेक्टर है, अपन एंट्रोपी को किससे दिखाते हैं, एस से। एस सिंबल होता है अपने पास एंट्रोपी का, उससे दिखाते हैं। अब एंट्रोपी को नहीं माप सकते, लेकिन अपन चेंज ऑफ एंट्रोपी, अपन एंट्रोपी में परिवर्तन को माप सकते हैं। एंट्रोपी को मापने के बजाय परिवर्तन इन एंट्रोपी, यानी एंट्रोपी में परिवर्तन कितना हो उसको मापा जा सकता है। डेल एस क्या है मेरा, एंट्रोपी में परिवर्तन, उसको अपन माप सकते हैं।
तो ये बात थी नॉर्मल। अब क्या है, एंट्रोपी परिवर्तन के लिए डेल एस हमेशा पॉजिटिव माप में दिखाई। अब मैंने आपको जो बात बताई थी कि जितने भी नेचुरल प्रोसेस है, जितने भी नेचुरल जो प्रक्रम होते हैं, प्राकृतिक प्रक्रम होते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, अपने आप होते हैं, स्वतः होते हैं। स्वतः होंगे इसका मतलब क्या हुआ, लगातार बढ़ते जाएंगे। बढ़ते जाएंगे इसका मतलब उसका मान हमेशा कैसा दिखाना जाना चाहिए, पॉजिटिव। तो हमारा एंट्रोपी भी कैसे दिखाई चाहिए, हमेशा पॉजिटिव। ये बात हमने पहले भी कर ली थी। एंट्रोपी परिवर्तन के लिए डेल एस हमेशा पॉजिटिव माप में दिखाई, यानी कि डेल एस इज ग्रेटर देन जीरो। हमेशा उसका मान जीरो से ज़्यादा होना चाहिए, जीरो से ज़्यादा होगा तभी तो पॉजिटिव में आएगा। डेल एस इज ग्रेटर देन जीरो। अब डेल एस का मान यदि ग्रेटर देन जीरो है तो वो स्वतः परिवर्तित हुआ दिखाएगा, बिल्कुल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, अव्यवस्था बढ़ेगी, ठीक है। डेल एस का मान इज लेस देन जीरो है, जीरो से कम है, नेगेटिव के अंदर, तो वो कैसा प्रोसेस होगा, अस्वतः। वहाँ पे अव्यवस्था कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, एंट्रोपी एक अवस्था फलन होती है, आपको पता है एंट्रोपी, अपन ने ये बात पहले भी बोली थी, अवस्था फलन और पाथ फलन की बात की थी। अवस्था फलन स्टेट फंक्शन जो क्या करता है, फाइनल से यानी इनिशियल से फाइनल स्टेट, प्रारंभिक से अंतिम स्टेट पे ही डिपेंड करता है, उस पाथ पे डिपेंड नहीं करता। जो रास्ता होता है रास्ते पे डिपेंड नहीं करता कि भाई ये एक स्टेप से दूसरे स्टेप आप कौन से रास्ते से आए, उससे डिपेंड नहीं करता। ये ओनली फॉर इनिशियल टू फाइनल स्टेप, यानी आपके प्रारंभिक और अंतिम क्षण पे ही डिपेंड करता है, वो भी आपकी क्या है, एंट्रोपी, ठीक है। डेल एस अपन ज्ञात करते हैं, डेल एस क्या है मेरा, एंट्रोपी में परिवर्तन। तो डेल एस ज्ञात करने अपन क्या करेंगे, डेल एस ज्ञात करने अपन क्या करेंगे, डेल एस बराबर डेल एस फाइनल माइनस डेल एस इनिशियल, यही तो देखेंगे कितना चेंज हो रहा है। बस किस पे डिपेंड करेगा, उसके प्रारंभिक और अंतिम जो अवस्था होती है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो डेल एस का एक डेरिवेटिव फॉर्मूला आता है, वो क्या है, डेल एस बराबर डेल क्यू अपॉन टी। क्या है, डेल एस बराबर डेल क्यू अपॉन टी। मेरा कोई सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम में जो हीट है, या तो वो हीट रिलीज करेगा या हीट गेन करेगा, दोनों काम हो सकते हैं। कोई भी सिस्टम है, या तो वो हीट अपने पास रिलीज करेगा फिर गेन करेगा। तो वही चीज़ है, डेल एस बराबर डेल क्यू क्या है, हीट में चेंज, उष्मा में परिवर्तन, या तो उसने हीट दी है या फिर हीट ली है। उष्मा में चेंज किसके साथ, ताप के साथ। डेल एस बराबर डेल क्यू अपॉन टी। लेकिन ये कब होगा, स्थिर ताप के हो, जब कब क्या मेरा ताप कैसा हो, स्थिर हो। डेल एस बराबर डेल क्यू, जितनी हीट ली या फिर हीट दी, तो उसमें परिवर्तन यानी उष्मा में परिवर्तन स्थिर ताप के साथ मेरा डेल एस क्या हो जाता है, एंट्रोपी परिवर्तन को दिखाता है, ठीक है। और दूसरा है मेरे पास डी एस बराबर डी क्यू अपॉन टी। अब डी एस को अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों का। इंटीग्रेशन के साथ क्या होगा, अब यहाँ पे ताप कैसा है, अस्थिर है, ताप कैसा है, कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे ताप कैसा है मेरा, कांस्टेंट नहीं है। अपन इस इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा डेल एस बराबर डी क्यू अपॉन टी। ये फॉर्मूला बन जाएगा, डेल एस बराबर डी क्यू अपॉन टी। किसके ऊपर, जब अपने मेरे पास कैसा हो, तापमान स्थिर नहीं हो, थोड़ा बहुत ही चेंज हो जाए तो वह कैसा हो जाएगा, अस्थिर ताप पर, जहाँ पे तापमान स्थिर नहीं हो। डी क्यू क्या मेरा, उष्मा में परिवर्तन। यदि वो उष्मा में परिवर्तन पॉजिटिव आ रहा है तो उसने क्या की, हीट गेन की। यदि वो हीट नेगेटिव में दिखा रहा है तो हीट रिलीज करेगा। अपन यही देखते हैं, यदि वो हीट पॉजिटिव दिखा रहा है तो वो हीट क्या करेगा, गेन करेगा, यानी उसने हीट ली है। यदि वो हीट रिलीज करेगा तो आपको पता ही है वो नेगेटिव शो करेगा। तो डेल एस बराबर क्या हो सकता है, डेल एस बराबर डेल्टा क्यू अपॉन टी, या फिर डेल्टा एस बराबर डी क्यू अपॉन टी, ठीक है। ये हो गया मेरा स्थिर ताप पर हो या अस्थिर ताप पर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कुछ नॉर्मल प्रोसेस की बात करते हैं, जिसे अपन नॉर्मल, जैसे एंट्रोपी के बारे में अपन बात कर चुके हैं। एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी एक स्वतः प्रक्रम होता है, लगातार बढ़ता जाता है, ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ती है। जितना कोई अव्यवस्थित होगा उतनी ब्रह्मांड की एंट्रोपी वो उतना एंट्रोपी इसकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब देखो अपन बात करते हैं, मैं इसी प्रोसेस को क्या करता हूँ, एक रिवर्सिबल प्रोसेस, और जिसको अपन बोलते हैं उत्क्रमणीय प्रोसेस, जैसे अपना आवास होता है उत्क्रमणीय, जो एक रिएक्शन हो भी सकती है और वापस उस स्टेप पर जा भी सकती है, दोनों तरफ होने वाले रिएक्शन को बोलते हैं। जब एक निकाय साम्य अवस्था में हो, ए से बी, रिवर्सिबल है। यदि वो ए से बी जा रहा है तो या तो वो बन भी रहा है और वापस जा भी रहा है ए से बी के लिए, तो दोनों तरफ एंट्रोपी परिवर्तन शून्य होगा, क्योंकि ए से बी भी बना और बी से ए भी बना, हीट रिलीज भी की और हीट वापस आ गई, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, जीरो। डेल एस का मान कितना हो जाएगा, जीरो। याद रखना बात, जब आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस हो। यदि आपके पास इरिवर्सिबल है, जैसे अपन नेचुरल की बात करते हैं, कोई भी सारे नेचुरल प्रोसेस इरिवर्सिबल होते हैं, समझ गए, सारे प्रोसेस कैसे हैं, इरिवर्सिबल है, बिल्कुल सब के सब खत्म होने वाले हैं, सीधी सी बात है। जितने प्राकृतिक प्रोसेस है सब इरिवर्सिबल है।
गैसों का फैलना, ज्वालामुखी का फटना, ग्लोबल वार्मिंग समझ लो, पानी जैसे आपके पास पानी का वाष्प बनना, झरनों का गिरना, सब कैसे प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस, सब कैसे इरिवर्सिबल है। जितने प्राकृतिक प्रोसेस हो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, तो वहाँ पे डेल एस का मान हमेशा ग्रेटर देन जीरो या फिर डेल एस का मान हमेशा पॉजिटिव में आता है, ठीक है। लेकिन जैसे अपन बात करें इरिवर्सिबल के लिए, इरिवर्सिबल की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, अपने जितने प्रोसेस होंगे वो सब कैसे होंगे, जब हम यदि रिवर्सिबल की बात करें तो जितने प्रोसेस है वो सब कैसे होंगे, रिवर्सिबल हो जाए, यदि उत्क्रमणीय हो जाए, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से वापस उसी स्टेप पर चला जाए, यानी कि दोनों तरफ होने वाले रिएक्शन वो सब कैसे होंगे, डेल एस का मान अगर जीरो ही तो आएगा, क्योंकि वो जा भी रहा है और वापस भी आ रहा है, यानी वहाँ पे प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है। हीट की बात करें, सिस्टम की हीट की बात करें, वो हीट दे भी रहा है और वापस ले भी रहा है, तो वहाँ पे डेल एस का मान कैसा है, बिल्कुल जीरो आएगा, डेल एस बराबर जीरो, ठीक है। अब अपन देखते हैं जब सिस्टम मेरे पास कैसा हो जाए, अनुत्क्रमणीय हो जाए, बिल्कुल कैसा हो जाए, अनुत्क्रमणीय, इरिवर्सिबल हो जाए, तो वहाँ पे बात करते हैं भाई वहाँ पे कैसा प्रोसेस दिखाएगा, वहाँ भी देख लेते हैं अपन। देखें, जब मेरा सिस्टम कैसा हो जाए, इरिवर्सिबल हो जाए, अनुत्क्रमणीय हो जाए, तो डेल एस का मान कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है और लेस देन जीरो भी हो सकता है, क्योंकि या तो वो हीट दे भी सकता है या फिर हीट ले भी सकता है, या तो हीट गेन भी कर सकता है या फिर हीट रिलीज भी कर सकता है। डेल क्यू पे डिपेंड करेगा, डेल क्यू मेरा या तो उष्मा देगा या फिर उष्मा लेगा, यही डिपेंड होता है, ठीक है। अब देखो अपन यहाँ से बात करते हैं कि जितने मैंने प्रोसेस है मैंने आपको बता दी, रिवर्सिबल इरिवर्सल की। अब अपन क्या करते हैं, धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं कोई सिस्टम की बात करता हूँ, मेरे पास सिस्टम हो सकता है, आपको पता है 3 प्रकार सिस्टम होते हैं, खुला होता है, बंद होता है और एक विलगित होता है। 3 सिस्टम होते हैं, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। अपन सबसे पहले बात करते हैं विलगित निकाय की। जो मेरे पास विलगित निकाय है वो क्या दिखाता है, विलगित निकाय आपको पता ही है, जिसको अपन आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। आपको पता है विलगित निकाय के अंदर डेल क्यू हमेशा कैसा होता है, जीरो होता है। कैसा होता है, जीरो होता है, ना तो हीट ले सकते हैं ना हीट दे सकते हैं। यदि मेरे पास डेल क्यू जीरो हो जाए तो आप बताओ एंट्रोपी में परिवर्तन कैसा होगा, तो आपके हिसाब से तो यही बोलोगे डेल, यदि डेल क्यू बराबर जीरो है तो आप एंट्रोपी परिवर्तन तो जीरो बोलोगे। लेकिन यहाँ तो समझने की बात यह है, यदि आपके पास डेल क्यू जीरो है वो कैसा प्रोसेस है, विलगित निकाय, या ना तो हीट दे सकते हो ना हीट ले सकते हो। इसका मतलब आप एक सपोज करो मेरे पास एक सिस्टम है, उसमें अंदर मैंने गैस भर रखी है, समझो गैस भर रखी है, तो सिस्टम आपके पास, मैंने आपको पहले ही एक एग्जांपल करके दिया था, समझ लो इस प्रकार से वो सिस्टम समझ लो। और ये सिस्टम है, इसमें एक कॉर्क लगा रखा है, दोनों में गैस भरी हुई है। जैसे मैं इसको हटाऊंगा, ये कैसा सिस्टम है, विलगित है, ना तो हीट जा सकती ना हीट आ सकती। जैसे मैं इस कॉर्क को हटाऊंगा, दोनों गैस आपस में कैसे हो जाएगी, मिश्रित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मिश्रित हो जाएगी, मिश्रण हो जाएगा गैसों का, फैल जाएगी, दोनों गैसें फैल जाएगी तो क्या हो जाएगा, दोनों का मिक्सिंग हो जाएगी। कौन सा प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस बिल्कुल सीधी सी बात है, गैसों का फैलना कौन सा दिखाता है, अव्यवस्थितता। किसको दिखाता है, अव्यवस्था को। पहला कैसे था, व्यवस्थित थी, दोनों गैसें अपने आप में मिक्स नहीं थी, बीच में कॉर्क लगा था। जैसे अपने कॉर्क हटाया, दोनों गैसें कैसे हो गई, आपस में मिक्स हो गई। मिक्स होने के बाद अपन क्या बोलेंगे, गैसों का फैलना, अव्यवस्था को दिखाना, एंट्रोपी का मान बढ़ना। यानी आप कभी भी जब आपको बोला जाए कि आपके पास प्रोसेस कैसा है, विलगित है, जहाँ पे हीट नहीं आ रही, डेल क्यू बराबर जीरो है, तो आप उसको बाई चांस कभी ऐसा मत बोल देना कि वो बिल्कुल ही आपका प्रोसेस है वो जीरो हो जाएगा। नहीं होगा भाई, एंट्रोपी वहाँ पे जीरो नहीं होगी, क्योंकि आपके पास हो सकता है वहाँ पे गैस हो, और गैसों का फैलना अव्यवस्था को दिखाता है, तो वहाँ एंट्रोपी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी, एंट्रोपी का मान पॉजिटिव में आएगा, वो अव्यवस्था को दिखाएगा। तो एंट्रोपी परिवर्तन कितना हो जाएगा, डेल एस ग्रेटर देन जीरो तब होगा जब वह स्वतः परिवर्तित में होगा, यानी कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा, यहाँ निकाय खुद अव्यवस्था की ओर हो जाएगा। किसकी तरफ हो जाएगा, अव्यवस्था की ओर। तो डेल क्यू मेरा कैसा है, जीरो, लेकिन डेल एस बराबर डेल क्यू अपन टी होता है, तो यहाँ पर डेल एस कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। ध्यान रखना है बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे दिखाया जा रहा है, क्योंकि कि आपके पास क्यू कैसा है, जीरो, फिर भी आपके एंट्रोपी परिवर्तन कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो। किसकी वजह से, क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। अब अपन दूसरी बात करते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस, जो यहाँ पे खुला भी हो सकता है, बंद भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं अपन, यहाँ पे हो सकता है आपके डेल एस बराबर डेल क्यू अपन टी हो सकता है, आपके पास फॉर्मूला यही होता है, डेल क्यू अपन टी, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या देखते हैं कि खुला बंद निकाय के अंदर दोनों प्रकार प्रोसेस काम करते हैं, सिस्टम भी और सराउंडिंग भी। या तो हीट ऊपर जाएगी या फिर हीट उसके अंदर आएगी, यही होता है।
भाई खुला जो निकाय, खुला या बंद निकाय की बात करते हैं, निकाय प्लस परिवेश दोनों में काम करेगा। नॉन आइसोलेटेड सिस्टम यदि हो सकता है तो खुला भी हो सकता है, बंद भी हो सकता है। तो निकाय प्लस परिवेश दोनों काम करेंगे, दोनों में ऊष्मा परिवर्तित हो सकती है, ठीक है, होती है, बिल्कुल होती है। बंद में क्या होता है, बस मास एक्सचेंज नहीं होता, लेकिन हीट तो एक्सचेंज होती है। और खुला में तो दोनों एक्सचेंज होते हैं। निकाय प्लस परिवर्तन दोनों में ऊष्मा परिवर्तित होती है। तो एंट्रोपी परिवर्तन कितना होगा, तो एंट्रोपी परिवर्तन कितना होगा, दोनों पे डिपेंड करेगा। सिस्टम ने कितनी हीट रिलीज किया, गेन किया, सराउंडिंग में कितनी हीट आई या गई, यही तो बात करेंगे। तो डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग, दोनों की एंट्रोपी में परिवर्तन, डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग बराबर डेल एस टोटल। यानी आपके पास सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों की हीट पे डिपेंड करता है। जब तो आपका सिस्टम कैसा हो, खुला या फिर बंद, तो डेल एस सिस्टम यानी आपके सिस्टम पे जितनी हीट गई या आई और सराउंडिंग में जितनी हीट गई या आई, तो दोनों के प्लस के ऊपर डिपेंड करता है डेल एस टोटल। दोनों की एंट्रोपी में परिवर्तन बराबर मेरा डेल एस टोटल। और डेल एस टोटल क्या है मेरा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स। मैंने आपको पहले ही बताया थी, सिस्टम प्लस सराउंडिंग मेरा क्या होता है, ब्रह्मांड। तो डेल एस टोटल को मैं यूनिवर्स भी ले सकता हूँ। और आपको बताया यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती जाती है, बिल्कुल बढ़ती जाती है। तो डेल एस कैसा हो गया मेरा, डेल एस इज ग्रेटर देन 0। लेकिन ध्यान रखना कब, ये ओनली फॉर अनुत्क्रमणीय के लिए होता है, किसके लिए, इरिवर्सिबल के लिए, रिवर्सिबल के लिए नहीं, इरिवर्सिबल की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। यदि डेल एस ग्रेटर देन 0 है तो वहाँ पे 100% अव्यवस्था बढ़ेगी। अव्यवस्था बढ़ेगी तो वो प्रोसेस कैसा होगा, स्वतः होगा। स्वतः होगा तो डेल एस का मान इज ग्रेटर देन 0 या फिर पॉजिटिव। तो वो भी किसके लिए, ध्यान रखना है, कंडीशन याद रखना, अनुत्क्रमणीय के लिए। समझ गए। तो मैंने आपको दोनों सिस्टम बता दिए, आइसोलेटेड भी बता दिए और खुला या बंद निकाय भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं उत्क्रमणीय के लिए, समतापी के लिए बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैसा है मेरे पास, समतापी क्या होता है, जहाँ पे हीट को टेम्परेचर कैसा होता है, स्थिर होता है। उत्कीर्ण प्रक्रमण के लिए डेल एस टी बराबर कैसा होगा, 0 हो जाएगा। तापमान कैसा होगा, स्थिर हो जाएगा, ठीक है। अपन रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं, जहाँ पे मेरे पास टेम्परेचर कैसा हो, बिल्कुल समताप हो, स्थिर हो। तो डेल एस टी बराबर कैसा होगा, 0 होगा। तापमान में कुछ चेंज नहीं करेंगे अपन देखते हैं हीट में कितना चेंज होता है। जैसे मेरा डेल एस सिस्टम बराबर माइनस डी क्यू अपॉन टी होता है। ये कैसे होगा, देखो माइनस क्यों है यहाँ पे, अपन क्या कर रहे हैं, जब अपने पास टेम्परेचर कैसा हो, स्थिर हो, तो अपन क्या करें, सिस्टम से थोड़ी सी हीट क्या करेंगे, हल्की सी हीट सराउंडिंग को देंगे। जब सिस्टम से हीट गई तो आप किस में दिखाएगा, माइनस में। और अभी सिस्टम के अंदर हीट आई तो वो किस में आएगा, पॉजिटिव में। तो यदि सिस्टम के अंदर हीट गई तो वो किस में आएगा, माइनस डी क्यू अपॉन टी। और सिस्टम सराउंडिंग के अंदर हीट गई तो वो किस में आएगा, प्लस डी क्यू अपॉन टी। और डी क्यू किसको दिखा रहा है, बिल्कुल छोटी सी हीट को दिखा रहा है, बिल्कुल थोड़ी सी हीट को दिखा रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर कैसा हो रहा है, स्थिर है। क्योंकि स्थिर क्यों है, क्योंकि थोड़ी सी हीट निकली और सराउंडिंग में थोड़ी सी हीट ली, तो वापस क्या करेगा, सराउंडिंग वापस क्या करेगा, थोड़ी सी हीट देगा। दोनों स्टेप अपने कैसे हो रही है, रिवर्सिबल, सॉरी साम्य अवस्था में आ रही है, दोनों इक्विलिब्रियम में आ रही है। हीट निकलेगी और हीट एब्जॉर्ब भी हो जाएगी। तो यदि हीट निकलेगी तो किस में आया, माइनस डी क्यू अपॉन टी। और यदि वापस सराउंडिंग में हीट ली तो कैसा गया, प्लस डी क्यू अपॉन टी। दोनों आपस में जीरो नहीं हो सकते, नॉट इक्वल टू जीरो। सिस्टम अपने आप में जीरो नहीं हो सकता, सराउंडिंग अपने आप में जीरो नहीं हो सकता। तो दोनों अपन क्या करेंगे, डेल एस टी कैसा हो सकता है मेरा, जीरो हो सकता है, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं दूसरा प्रोसेस। मेरे पास कैसा प्रोसेस है, रुद्धोष्म प्रक्रमण, जिसको मैं बोलते हैं एडियाबेटिक। ना तो हीट आती है ना हीट जाती है। डेल क्यू कैसा होगा मेरा, डी क्यू कैसा होगा, 0। उसमें परिवर्तन कैसा होगा, 0। किसके लिए, उत्क्रमणीय के लिए। किसके लिए बात करें, उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल की बात करें। डेल्टा एस कैसा हो जाएगा मेरा, डी क्यू अपॉन टी आ जाएगा। तो डेल एस टोटल कितना हो जाएगा मेरा, 0। क्योंकि डी क्यू अपन 0 होता है तो डेल एस का मान कैसा होगा, 0। ये बात मैंने पहले बता दी थी आपको, उत्क्रमण के लिए हमेशा 0 होता है, क्योंकि सिस्टम में भी 0 और सराउंडिंग में भी 0। ज़्यादा हीट आएगी ना जाएगी, तो दोनों में 0 होगा। तो डेल एस टी भी कैसा हो जाएगा मेरा, 0। अब हम बात करें अनुत्क्रमणीय के लिए। अनुत्क्रमणीय प्रोसेस कैसा होता है, जिससे बात करते हैं, वहाँ पे क्या होगा, एक प्रोसेस चलेगा, वो कैसा होता है, 100% स्वतः प्रक्रम होता है। अपन क्या करें, डेल एस टी कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। निकाय से परिवेश में अपन क्या करें, तापमान परिवर्तन करेंगे, यानी सिस्टम से सराउंडिंग के अंदर हीट जाएगी, बिल्कुल। लेकिन ध्यान रखना, यदि T1 में इज ग्रेटर देन मेरा T2 हो, T1 इज ग्रेटर देन T2 हो, तो T1 से T2 क्यों चलते हैं, तो डेल एस, यदि डेल एस से सिस्टम से हीट गई तो माइनस डी क्यू अपन T1, और सराउंडिंग में हीट ली तो डेल एस सराउंडिंग बराबर प्लस डी क्यू अपन T2। अपन दोनों को सोल्व करते हैं तो मेरे पास बन जाता है, ये फॉर्मूला आ जाता है, डेल एस बराबर डी क्यू T1 माइनस T2 अपॉन T1 T2। अब आप बताओ, यदि मेरा T1 इज ग्रेटर देन T2 हो,
T1 इज ग्रेटर देन T2 हो तो T1 से माइनस T2 जा रहा है, इसका मतलब है वो कैसा होगा, प्रोसेस पॉजिटिव होगा। तो आपने ये बात पहले ही बता दी थी कि अनुत्क्रमण प्रक्रम, अब इसको सिद्ध कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं कि ये चीज़ सच में पॉजिटिव आ रही कि नहीं आ रही। अनुत्क्रमण प्रक्रम के लिए स्वतः प्रक्रम कैसा होता है, 100% पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो डेल एस टोटल कैसा हो गया मेरा, 0 हो गया। तो डेल एस यूनिवर्स भी कैसा हो सकता है आपका, क्योंकि डेल एस टोटल 0 है, तो यदि आपके अनुत्क्रमण के लिए कैसा होगा, 100%, यूनिवर्स कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 फिर इक्वल टू 0। ठीक है। एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ये लास्ट पॉइंट है अपने पास। एक्सटेंसिव को विस्तृण गुण भी बोलते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, अमाउंट पे डिपेंड करती है, जितना अमाउंट होगा उतनी आपकी एंट्रोपी बढ़ती जाएगी। इसकी यूनिट क्या हो सकती है, जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, यहाँ तक आप समझना, देखना। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।